आज हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें शायद ये पूछा जाना जा रहा है कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा होगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए इनका अनुक्रम क्या है तो सीधी सी बात है इनके प्रकाशन वर्ष की ही बात हो रही होगी, क्योंकि और कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसके द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि इनका अनुक्रम क्या होगा। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं और हर विकल्प के अंदर भी 4 नाम दिए हुए हैं। अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्यालंकार सार संग्रह और काव्यालंकार। देखिए ये जो प्रश्न है काव्य शास्त्र एवं आलोचना खंड का, यह अपने आप में मैंने पहले भी बताया था। एक और हमारे पास प्रश्न आया था कि जो अलंकार संप्रदाय है और इससे जो संबंधित चीज़ें हैं उनमें आपको चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली पढ़ना होगा। जैसे अभी अलंकार ग्रंथों की बात कर रहे हैं और सारे ग्रंथों के नाम में अलंकार शब्द भी आया है। अब देखिए 2 ग्रंथ हैं, एक का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह और एक का नाम है काव्यालंकार। तो सीधी सी बात है ऐसे नामों में अक्सर कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो इनकी हम एक जगह सूची बना लेंगे और उस सूची के हिसाब से हम चीज़ों को याद करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए यहाँ मैंने जो प्रश्न में उल्लिखित रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनके नाम, उनके जो संबंधित आचार्य हैं उनके नाम और उनका जो रचना काल है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद करना है क्योंकि हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है ठीक तरीके से, तो हम कैसे जानेंगे। अब काव्यालंकार भामा जी का था और आचार्य भामा जो थे वे 6ठी शताब्दी के थे। इसी प्रकार काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट आचार्य का है और वे 8वीं शताब्दी के थे। ठीक इसी प्रकार रुय्यक जी ने अलंकार सर्वस्व लिखा और वे 12वीं शताब्दी के थे और कर्णपूर्ण आचार्य ने अलंकार कौस्तुभ की रचना की जो कि 15वीं शताब्दी के थे। तो देख रहे हैं आप 2-2, 3-3, 4-4 शताब्दियों का अंतर है इन आचार्यों में और इनके रचना काल में। तो सीधी सी बात है कि इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं यदि हमें यह पता हो कि ये जो रचनाएं हैं ये किस आचार्य की है, क्योंकि आचार्यों का जो कालक्रम है, कौन किसके गुरु थे, कौन किसके शिष्य थे, कौन ने किसके बाद रचना की, ये कहीं ना कहीं हमें पता होता ही है। तो अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो काव्यालंकार या अलंकार शब्दों से बने हुए ग्रंथ हैं, इनके रचना काल का जो क्रम है वह यही है कि भामा, उद्भट, रुय्यक और कर्णपूर्ण। तो इस हिसाब से काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ यानी कि जो चौथा पार्ट है वह इसका सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रश्न को हल करने में सुविधा हुई होगी, साथ ही आपको कुछ अन्य जानकारी भी मिली होगी जिससे कि आप इस तरह के प्रश्न को किस प्रकार से परीक्षा में सॉल्व करें उसके विषय में भी सहायता हो। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।